नमस्कार। सुर्खियों के बाद राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई है। दबिश देने के लिए गुलखेड़ी पहुंची है पुलिस और खास बात कि तकरीबन 10 थानों की पुलिस ने एक साथ दबिश दी है। भारी मात्रा में यहां से शराब जब्त की गई है। अवैध शराब के ठिकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है और एक साथ ये कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजगढ़ से इस वक्त मिल रही है। अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी गई है। गुलखेड़ी में तकरीबन 10 थानों की पुलिस एक साथ पहुंची है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 कार्रवाई एक साथ। अवैध शराब के ठिकाने जमींदोज किए जा रहे हैं, साथ ही साथ नशा मुक्ति और बुलडोजर एक साथ ये कार्रवाई। भारी पुलिस बल, 10 थानों का पुलिस बल यहां पर मौजूद है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। 10 थानों की पुलिस ने दबिश दी है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और जो अवैध शराब के ठिकाने थे उन्हें भी जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी कार्रवाई एक साथ जो इस वक्त की जा रही है। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। गुलखेड़ी, राजगढ़ के गुलखेड़ी में पूरी कार्रवाई चल रही है। 10 थानों की पुलिस एक साथ इकट्ठा है। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है और अवैध शराब जहां बनाई जा रही थी वो ठिकाने भी बुलडोजर की सहायता से जेसीबी के जरिए गिराए जा रहे हैं, ढहाए जा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में लगातार नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। माफिया के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, राजगढ़ में बड़ी कार्रवाई, पूरी जानकारी विस्तार से। अब बिल्कुल देखिए, लगातार पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि राजगढ़ का जो गुलखेड़ी इलाका है वहां पर बड़े मात्रा में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है। अवैध शराब लोगों को धड़ल्ले से परसी जा रही है और एक नहीं बल्कि कई सारे लोग जो हैं वो इस पूरे कारोबार में लिप्त थे, शामिल थे। एक बड़ा रैकेट वहां पर संचालित हो रहा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिस तरीके के सख्त निर्देश है कि किसी भी तरह से अवैध शराब का जो कारोबार है उसको प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं पनपने दिया जाएगा और उसी के तहत ये पूरा बड़ा एक्शन किया गया है। करीब 1 दर्जन थानों की जो टीमें हैं वहां पर एक साथ उन्होंने दबिश दी और दबिश देकर बड़ी मात्रा में वहां से अवैध शराब को जब्त की गई है और जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, जो इस पूरे काम में लिप्त थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी और पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं और ऐसे भी लोगों को चिन्हित वहां पर किया जाएगा जो लगातार अवैध शराब बनाने के लिए तमाम सारा जो मटेरियल है उसको वहां पर प्रोवाइड करने का काम करते थे। तो लगातार जो है पुलिस का एक्शन इस पूरे मामले में जारी है, चाहे महानगरों की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की, कस्बों की बात की जाए। सभी जगहों पर जो अवैध शराब का कारोबार है, अवैध नशे का कारोबार है, उसके खिलाफ लगातार मुहिम सरकार की ओर से चलाई जा रही है। खास बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन की जो मॉनिटरिंग है वो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। सरकार की यही मंशा और यही कोशिश अब तक नजर आई है कि पूरी तरह से जो युवा पीढ़ी है, जो आम लोग हैं, जो नशे की चपेट में आकर और खासतौर पर जो अवैध रूप से नशे आसानी से उपलब्ध हो जाता है, सस्ती कीमतों पे उपलब्ध हो जाता है, लेकिन वो सेहत के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है, उससे किस तरीके से पीढ़ियों को बचाया जाए, परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जाए, इस मंशा के साथ सरकार जो है लगातार काम कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीजीपी समेत तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की थी और उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि लगातार नशे के खिलाफ मुहिम जारी रहे और जो सारे अपडेट्स इन ऑपरेशंस के वो सीएम हाउस तक, सीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं और यही वजह है कि अब लगातार जो कार्रवाई है वो हो रही है। फिलहाल देखिए, ये खुलासा नहीं हो सका है कि कितने लीटर यहाँ पे शराब जब्त हुई है, कितने लोग इस पूरे मामले में लिप्त थे, लेकिन धरपकड़ लगातार जारी है, कार्रवाई लगातार जारी है और जल्द ही इसमें कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जी, बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे इस दबिश को लेकर जो इस वक्त दी गई है। और लीजिए, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज ऐलान होना है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में घोषणा की जाएगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ये घोषणा करेंगे। खास बात यह कि मध्य प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलनी है। मध्य प्रदेश में होना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों और राजदूतों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स होने हैं, मध्य प्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। बड़ी खबर दिल्ली से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हुए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऐलान किया जाना है और हालांकि और भी पर्पस है इस पूरी यात्रा के। दिल्ली से सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में है। खेलो इंडिया यूथ इसका ऐलान होना है। मध्य प्रदेश मेजबान बनने वाला है। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट को लेकर भी वो आज वहां पर कोशिश करेंगे। विस्तार से जानकारी दें जरा। ललित, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहाँ अशोका होटल में उनके कार्यक्रम है। सबसे पहले वो यहीं पहुंच रहे हैं। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऐलान है, इसकी घोषणा है आज होगी। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा। ये मध्य प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा। जनवरी फरवरी में ये कार्यक्रम होंगे। करीब इस यूथ गेम्स में 30 अलग अलग खेल होंगे और करीब 7,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इससे और मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ऐलान करेंगे और उसमें मौजूद मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री फिर इन्वेस्टर समिट को लेकर बातचीत करेंगे। ये भी इंदौर में अगले साल 2023 में होनी है। तो उसके लिए वो अलग अलग देशों के जो राजदूत हैं उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। उनको भी मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की उनसे अपील करेंगे कि वो आएँ, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करें और के राज्य सरकार उद्योगपतियों को क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, कैसे उनको ईज़ ऑफ बिजनेस डूइंग का जो केंद्र सरकार का स्लोगन है उसको कैसे चरितार्थ मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, इसका भी विस्तार से वो वहाँ प्रेजेंटेशन देंगे। और मुख्य रूप से यही होगा कि वो देश के जो उद्योगपति हैं और जो राजदूत हैं दूसरे देशों के, वो लोग अपने अपने देशों में जाकर अपने यहाँ के बड़े उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में बताएं। मध्य प्रदेश में जो सरकार उद्योग लगाने के लिए सुविधाएं दे रही है उसके बारे में बताएं। इन्हीं सब पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्रियों के लगातार कार्यक्रम हैं। पहले खेलों का ऐलान होगा, फिर वो राजदूत से मिलेंगे और फिर शाम तक उनकी कई उद्योगपतियों से मुलाकात है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ विस्तार से इस दौरे को लेकर जानकारी दे रहे थे। इस वक्त भोपाल लिए चलेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। गुजरात विधानसभा चुनाव की उनके पास अब जिम्मेदारी होगी। तो बड़ी खबर ये आपको पहले बता दें, आदिवासी इलाके बनासकांठा में जिम्मेदारी मिली है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को। कल से वो गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। मीडिया से भी वो चर्चा कर रहे हैं, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले बता दें, बड़ी जिम्मेदारी अब गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदिवासी इलाके बनासकांठा में कल से वो अपना चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। साथ बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही वर्तमान में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित एक्टिव केस में है। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है, वो 1,06,972 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। कुल वैक्सीनेशन जो आज तक हुआ है वो 13,35,76,662 लोगों का वैक्सीनेशन कुल हुआ है। जी, DFI के कुछ बदमाश पकड़े गए हैं और मध्य प्रदेश पुलिस ने उसमें बड़ी सफलता भी मिली है। औरंगाबाद से लाए, क्या 12 पहले से हमारे पास थे। प्रोडक्शन वारंट के तहत
नासिर नदवी जी को औरंगाबाद से लेकर आए हैं। 27 अक्टूबर तक की रिमांड अदालत से उनकी नासिर नदवी की ली गई है। पीएफआई के ये महाराष्ट्र शाखा के अध्यक्ष थे। गोवा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ज्वाइंट के ये सेक्रेटरी भी थे। ये पीएफआई के सदस्यों की ट्रेनिंग भी कराते थे। लोगों को अलग अलग लोगों से मिलवाकर ब्रेन वॉश करके उकसाते थे असंदिग्ध गतिविधियों के लिए। जो तकनीकी साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर, पूछताछ के आधार पर जो साक्ष्य सामने आए थे उसके आधार पर नासिर नदवी को गिरफ्तार किया है। दूसरे राज्यों से भी इस संबंध में संपर्क में है। हमारी मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से लगातार संपर्क में है। पूछताछ में जैसे जैसे साक्ष्य मिलते जाएंगे, कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी। उज्जैन का इसमें अब्दुल करीम बेकरी वाला भी है और क्या क्या इसमें जानकारी है? काफी लोग हैं, ज्यादा कहना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा इस संबंध में। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए 29 विधायकों के लिए 29 के लिए कांग्रेस ने हराने का प्लान तैयार किया है। बड़ा मुलाहिरा सियासत। आज कमलनाथ जी वहां हैं। पहले तो कमलनाथ जी ये बताएं कि तुम्हारे नेतृत्व में छोड़ कैसे गए वो? आपके नेतृत्व में उंगली उठ गई ना ये तो। और जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो आगे कहां से बनाएंगे? जो सरकार बनी बनाई थी, जनता इन बातों को समझती है कि आप चला पाए नहीं हो। पर इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। 15 महीने के शासन को जनता ने भोगा है, देखा नहीं है, भोगा है। वो भ्रष्टाचार का तांडव, वो लिखित में झूठ, कर्जा माफी का, बेरोजगारी का। तो इसलिए अब इन बातों में कोई दम बचा नहीं है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के, लेकिन जब मध्य प्रदेश के लिहाज से क्या तो उनका कोई असर रहेगा या तो राहुल गांधी के भरोसे कांग्रेस रहने वाली है? खड़गे जी को बधाई। अब बकरा ईद में तो बच गया है। मुहर्रम पे कितना नाच पाएगा ये देखते हैं। क्योंकि कांग्रेस में नाचने के तान और स्टेप दोनों माताश्री और बेटाश्री तय करते हैं। अब देखते हैं दोनों को मुहर्रम में कितना नाचने देते हैं। यूपी पश्चिम बंगाल के बाद अब आपको गुजरात की जिम्मेदारी मिली है। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं, अपना सौभाग्य मानता हूं कि बासन काठा की मुझे गुजरात में जिम्मेदारी दी है। गुजरात ने हमें वैश्विक नेतृत्व भी दिया है और उनके आभा मंडल के प्रकाश में वैसे भी देश और गुजरात दमक रहा है। वहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गुजरात की जीत लगभग तय है और एक साधारण कार्यकर्ता के नाते अगर इस महायज्ञ में आहुति का अवसर मिला है तो मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्रीय नेतृत्व का। सर, कांग्रेस प्रवक्ता है मुनव्वर कौशर ने एक फिल्म बनाई है द लॉक 2, जिसमें कोरोना काल में सिस्टम का फेल्यूर और पुलिस की वजह से कई मरीजों के मरने का सीन दिखाया है। देखो, एक कांग्रेसी नहीं दिखा पूरे कोरोना काल में, न सोनिया गांधी जी, न कमलनाथ जी और न वो जिनके आप नाम का जिक्र कर रहे हैं। इन्होंने तब भी ट्वीट किए थे कि कब्रिस्तान में मुर्दों से बात कर रहे हैं, भ्रम फैलाने की तब भी कोशिश की थी। कमलनाथ जी का ट्वीट आया था, तब भी वो रोज ट्वीट तो करते थे पर कोई राशन गरीबों को लॉकडाउन में बांटने नहीं गया। कोई अस्पताल में दवाई या मरीजों का हालचाल जानते नहीं मिला। अब ऐसे लोग अगर कोई बात को उठाते हैं या पिक्चर बनाते हैं तो ये सब समझती है देश की जनता वैसी नहीं रही है। ये ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का युग है। सर, वैशाली टक्कर वाले मामले में आरोपी राहुल की गिरफ्तारी हुई है इंदौर में। आरोपी की गिरफ्तारी कल शाम को हो गई है। जो आरोपी हैं उनकी डिवाइस, मोबाइल, ये सब जब्त कर लिए जिनसे वो मैसेज करते थे।
डाटा को रिट्रीट कर रहे हैं हम, और पूरी की पूरी जानकारी डाटा के द्वारा उनकी लेने की है कि इनकी। और बड़ी खबर की बात करेंगे। अमूल के बाद अब सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। सांची का दूध 2 रुपए महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। आज से बढ़ी हुई दरों पर सांची मिल्क मिलेगा। 1 साल में 6वीं बार दूध का दाम बढ़ाया गया है। अमूल के बाद सांची ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। भोपाल और आसपास के कई जिले हैं जहां रोजाना सांची दूध की खपत है तकरीबन 3.25 लाख लीटर। सांची दूध के दाम आज से एक बार फिर बढ़ गए हैं। हम इस वक्त एक सांची पार्लर पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं इस वक्त में दूध लेने के लिए आए हुए हैं और दूध ले रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि सांची दूध के दाम आज से एक बार फिर बढ़ गए हैं, फुल क्रीम और डायमंड के। ये मालूम नहीं बढ़ा है कि अभी पता चल जाएगा, वो बता देंगे आपको, पूछ लीजिए। हम लोग को मालूम नहीं भैया। हम अच्छा, तो बढ़ने से कितना मुश्किल हो जाती है वैसे? दिक्कत तो होता है भैया। और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा भैया, आप बताइए, आपको जानकारी है कि आज से फिर दूध महंगा हो गया है? भाई मैं अमूल का लेता हूँ, मेरे को याद नहीं, मावा लेने के लिए आया था। सॉरी। अच्छा, अमूल वाला भी 2 रुपए बढ़ा। हाँ, 61 रुपए को 60 बन। अच्छा, तो जब भी ये दाम बढ़ते हैं तो कितनी परेशानी हो जाती है? अब क्या करें, लेना पड़ती है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार तो महंगाई पे कोई ध्यान देती नहीं, बस अपने काम से मतलब रखती है। और क्या, तो ध्यान देना चाहिए ध्यान बराबर। ठीक, तो ये कुछ लोग हैं जो इस वक्त में दूध ले रहे हैं। सांची दूध के दाम आज से एक बार फिर बढ़े हैं और ये बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब त्यौहार का सीजन है, दिवाली का सीजन है और आम जनता की जेब पर दूध की महंगाई का एक और बोझ पड़ गया है। कैमरामैन मोहसिन के साथ सर श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सीहोर की बुदनी थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर इसके पास से चोरी की 3 लाख की ज्वेलरी बरामद की है। पुलिस की माने तो ये चोर महंगी बाइक पर हाथ साफ करता था। आसपास के 6 जिलों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है और लंबे अरसे से फरार चल रहा था। साइबर सेल की मदद से इसका सुराग लगा। साइबर सेल ने वारदात के समय इलाके की कॉल डिटेल निकाली तो इस चोर का नंबर हाथ लगा और फिर इस नंबर की मदद से उसे गिरफ्तार किया जा सका। धोखे में ले गया। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए प्रदेश सरकार गोल्डन पास देने जा रही है। इस पास के जरिए पर्यटक कम खर्च पर पर्यटन सुविधाओं का लाभ प्रदेश के किसी भी टाइगर रिजर्व, अभयारण्य, चिड़ियाघर और उद्यान में कर सकेंगे। इस योजना की इसी महीने शुरुआत की गई है और ऑनलाइन बुकिंग भी इसकी जारी है। जो गोल्डन पास जो स्कीम थी, ये भारत के अन्य प्रांतों के पर्यटकों के लिए एवं जो बाहर से विदेशी जो लोग आते हैं वो मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, अभयारण्य हैं, उसका जो है बहुत नज़दीकी के साथ वन्य प्राणियों का और जो भी वहाँ की प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका असीमित रूप से उसका लाभ ले सकें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये शासन ने जो है, मध्य प्रदेश शासन की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी और ये 2 सितंबर 2022 से राजपत्र में प्रकाशित हुआ है।